कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म में एक पवित्र तीर्थ यात्रा है जो इस यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती है। इसमें सजावटी रूप से सजाए गए पानी के बर्तन, जिन्हें कांवड़ कहा जाता है, को अपने कंधों पर ले जाना और पवित्र नदियों या मंदिरों तक कई किलोमीटर पैदल चलना शामिल है। यह कठिन तीर्थयात्रा आमतौर पर श्रावण के पवित्र महीने के दौरान मनाई जाती है। माना जाता है कि इसमें प्रतिभागियों को कई लाभ मिलते हैं। आइए जानें कांवड़ यात्रा के 11 प्रमुख लाभ। आध्यात्मिक शुद्धि। कांवड़ यात्रा भक्तों को तीर्थयात्रा की दिव्य ऊर्जा में डूबकर आध्यात्मिक रूप से स्वयं को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करती है। प्रार्थनाओं और मंत्रों के साथ कठोर शारीरिक यात्रा मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने में मदद करती है। भक्ति और समर्पण। कांवड़ यात्रा के लिए परमात्मा के प्रति अत्यधिक भक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है। यात्रा विनम्रता की भावना पैदा करती है, जिससे भक्तों को अपने चुने हुए देवता के साथ गहरा संबंध विकसित करने और अपने बोझ और इच्छाओं को त्यागने की अनुमति मिलती है। शारीरिक सहन शक्ति। कांवड़ यात्रा की शारीरिक चुनौतियां, जैसे लंबी दूरी तक कांवड़ ले जाना, नंगे पैर चलना और अत्यधिक मौसम की स्थिति को सहन करना, शारीरिक सहन शक्ति और लचीलापन बनाने में मदद करती हैं। यह प्रतिभागियों को दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का मूल्य सिखाता है। सामुदायिक जुड़ाव। कांवड़ यात्रा भक्तों को एक साझा आध्यात्मिक यात्रा में एक साथ लाती है। प्रतिभागी अक्सर समूहों में यात्रा करते हैं, जिससे दोस्ती, समर्थन और सौहार्द का मजबूत बंधन बनता है। सामूहिक अनुभव प्रतिभागियों के बीच एकता और रिश्तेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। भौतिक आसक्ति का त्याग। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त खुद को सांसारिक संपत्ति और सुख सुविधाओं से अलग कर लेते हैं। एक साधारण जीवन शैली अपनाकर और अपनी आध्यात्मिक खोज पर ध्यान केंद्रित करके वे भौतिक आसक्तियों को छोड़ना और परमात्मा में संतुष्टि पाना सीखते हैं। आत्मानुशासन। तीर्थयात्रा आत्मानुशासन और सख्त अनुष्ठानों और प्रथाओं के पालन की मांग करती है। प्रतिभागी एक आचार संहिता का पालन करते हैं, जिसमें उपवास का पालन करना, मांसाहारी भोजन से परहेज करना, शुद्धता बनाए रखना और सचेतनता का अभ्यास करना शामिल है। ऐसा अनुशासन आत्मनियंत्रण और आत्मनिपुणता विकसित करने में मदद करता है। पवित्र स्थानों का आशीर्वाद। कांवड़ यात्रा भक्तों को पवित्र नदियों, मंदिरों या धार्मिक स्थलों तक ले जाती है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे दैवीय ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पवित्र स्थानों की उपस्थिति में रहने और वहां अनुष्ठान करने से आशीर्वाद, अनुग्रह और आध्यात्मिक उत्थान मिलता है। नकारात्मक कर्म से मुक्ति। तीर्थयात्रा को पिछले गलत कार्यों के लिए क्षमा मांगने, प्रायश्चित करने और नकारात्मक कर्म को कम करने के अवसर के रूप में देखा जाता है। भक्तों का मानना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान पवित्र प्रथाओं में संलग्न होकर वे अपने पिछले कार्यों के प्रभाव से खुद को शुद्ध कर सकते हैं। आंतरिक परिवर्तन। कांवड़ यात्रा के दौरान अनुभव किया गया गहन आध्यात्मिक वातावरण और भक्ति गहन आंतरिक परिवर्तन का कारण बन सकती है। जब प्रतिभागी अपने भीतर यात्रा करते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं, तो उन्हें अक्सर शांति, स्पष्टता और बढ़ी हुई आध्यात्मिक जागरूकता की अनुभूति होती है। मनोकामनाओं की पूर्ति। कई भक्त विशिष्ट इच्छाओं और प्रार्थनाओं के साथ कांवड़ यात्रा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि तीर्थयात्रा के दौरान श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करने और प्रसाद चढ़ाने से भक्त अपनी इच्छाओं के पूरा होने की संभावना बढ़ा सकते हैं। यात्रा के दौरान प्रदर्शित गहरी आस्था और भक्ति को इच्छाओं को प्रकट करने में सहायक के रूप में देखा जाता है। आस्था को मजबूत करना। कांवड़ यात्रा ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास को गहरा करती है। जैसे जैसे भक्त सामूहिक भक्ति देखते हैं, दैवीय कृपा का अनुभव करते हैं और चमत्कारों की अभिव्यक्ति देखते हैं, उनका विश्वास मजबूत होता है,
जिससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सांत्वना और मार्गदर्शन मिलता है। निष्कर्षतः कावड़ यात्रा इस पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को कई लाभ प्रदान करती है। यह आध्यात्मिक सफाई की सुविधा देता है, विश्वास को मजबूत करता है, अनुशासन पैदा करता है और प्रतिभागियों के बीच एकता को बढ़ावा देता है। यात्रा के दौरान आने वाली शारीरिक चुनौतियां सहनशक्ति और लचीलेपन का निर्माण करती हैं, जबकि ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण आंतरिक परिवर्तन और इच्छाओं की पूर्ति लाता है। अंततः कावड़ यात्रा भक्तों के लिए परमात्मा के साथ अपने संबंध को गहरा करने, आध्यात्मिक उत्थान की तलाश करने और पवित्र स्थानों और देवताओं की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव करने का एक अवसर है।